हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए मोहित और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट स्ट्रैटेजी बना सकते हो खुद के लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी और की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो आपको उसमें सेट होने के लिए 2 से 3 महीने चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप खुद की एक स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपको पता होगा कि उसके क्या अप एंड डाउन्स होने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, क्या क्या आपको चार्ट देखना होता है, सो दैट आप बहुत अच्छे से उसका बैक टेस्ट कर सको, बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बनाई हैं। तो अगर आप चाहते हो एक ऐसी स्ट्रैटेजी खुद के लिए बनाना जो हाई एक्यूरेसी के साथ में मार्केट में आपको प्रॉफिट दे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं उन्हें आप फॉलो करना जब भी आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्रिप्टो के अंदर अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और मुझे आप अपनी डिटेल्स मेल कर दीजिए। मैं आपको क्रिप्टो की जो मैंने क्लास बनाई है, मास्टर क्लास, जिसके अंदर स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की सारी चीजें मैंने बताई हैं, वो आपको मैं लिंक दे दूंगा, जिससे आप अपनी क्रिप्टो की ट्रेडिंग कल से ही स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आप अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो, कैसे आपको अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए सो दैट आपको किसी और की स्ट्रैटेजी ना देखनी पड़े। इसके लिए कुछ मैंने पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हैं, वो सारी चीजें मैं चलिए आपको फटाफट क्विकली बता देता हूँ सो दैट आपको जब भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी हो तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप किसी और की स्ट्रैटेजी को देख रहे हो, यूज करना चाह रहे हो, तो उसे भी आप अपने अकॉर्डिंगली एनालाइज कर पाओ, मतलब ब्लाइंडली उसे आप फॉलो ना करो। आपको पता होना चाहिए कि ये थोड़ा सा भी रेलेवेंस बना रही है या नहीं बना रही है, और जब आप उसका बैक टेस्ट करो तब आपको उसके अंदर सारी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, जब भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है उसमें मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको थोड़ी सी चार्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चार्ट की अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब है फ्रेंड्स, आपको ग्रीन कैंडल कैसे बन रही है, रेड कैंडल कैसे बन रही है, सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, इन चीजों की थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इन चीजों की नॉलेज है, आप अपनी स्ट्रैटेजी बहुत इजीली बना पाओगे। और अगर आप किसी और की स्ट्रैटेजी भी यूज करना चाहते हो तो उसे भी आप वैलिडेट आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या ये सही है या फिर ये गलत है। आई होप ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी दैट यू मस्ट हैव चार्ट की अंडरस्टैंडिंग टू मेक अ गुड स्ट्रैटेजी इन ट्रेडिंग। सेकेंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स कि चार्ट को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लेने हैं बड़े मूव। बड़े मूव का मतलब क्या हुआ, ऐसे मूव्स जो आप चाहते हो कि मेरी स्ट्रैटेजी मुझे कवर करके दे। दैट मीन्स अगर कहीं पे, जैसे कि हम इस चार्ट पे देखें, यहाँ से आप देखोगे एक बहुत अच्छा मूव आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ से मार्केट निकला और ऊपर की साइड में निकलता चला गया। अब ये मूव आपको ऐसे ऐसे 15-20 मूव आपको ले लेने हैं और अपने पास में स्क्रीनशॉट रख लेना है। और आपको देखना क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब ये मूव बनना शुरू होगा, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ मार्केट ऐसा क्या कर रहा है जो नेक्स्ट टाइम अगर ये मूव बने तो मैं इसे आइडेंटिफाई कर पाऊं इसके बनने से पहले। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपको क्या देख लेने हैं, बड़े मूव्स जो आप अपनी स्ट्रैटेजी में कैप्चर करना चाहते हो। अब हर कोई, मतलब जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, यू वांट कि मुझे बड़े बड़े मूव्स मिले, मुझे ट्रेंडिंग अगर मूव कहीं पे आ रहा है वो मिल जाए, कहीं पे मार्केट ट्रेंड हो रहा है वो भी मुझे पकड़ने के लिए मिल जाए। तो ऐसे ही मूव जो आप चाहते हो आपकी स्ट्रैटेजी आपको दे, वैसे मूव्स को आपको देखना है, उनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब दोस्तों, स्क्रीनशॉट सिर्फ चार्ट का नहीं लेना, आपको जिस भी आप इंडिकेटर का यूज करना चाहते हो अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ इंडिकेटर्स के नाम लिखे हैं, बहुत ज्यादा फेमस इंडिकेटर ये है आपके लिए, जैसे कि SMA हो गया, EMA हो गया। 5EMA बहुत अच्छा होता है, काफी लोग उसे यूज करते हैं, मैं पर्सनली भी 5EMA को यूज करता हूँ। सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर भी बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। दोस्तों, एक चीज मैं और सुपर ट्रेंड के बारे में बताऊंगा कि जब भी आप सुपर ट्रेंड का यूज करो, 2 सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर्स लगाना अलग अलग सेटिंग्स के साथ में। अगर आपको नहीं पता है ये स्ट्रैटेजी, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं सुपर ट्रेंड की डबल सुपर ट्रेंड से जो स्ट्रैटेजी बनती है वो मैं बता दूंगा, बहुत अच्छा काम करती है। कभी भी आप सिर्फ एक सिंपल सुपर ट्रेंड के चक्कर में मत पड़ना, वो 10 एंड 3 वाली जो सेटिंग आती है, इसको भी अगर आपको यूज करना है, एक सुपर ट्रेंड और लगाओ तब आपको यूज करना है, ठीक है।
तो 2 सुपर ट्रेंड आपको मस्ट होने ही चाहिए, तभी आपको एक डायरेक्शन का पता चल पाता है, वरना सिंगल अगर आप सुपर ट्रेंड को यूज कर रहे हो वो आपको ट्रैप कर देगा। MACD भी आप लगा सकते हो। MACD में दोस्तों 2 लाइंस होती हैं, हिस्टोग्राम भी होता है। आपको जो भी चाहिए वो वाला इंडिकेटर आप लगा सकते हो, आपकी जो एंट्रीज को पकड़वा पाए। फिर RSI होता है। RSI में दोस्तों 70 एंड 30 की कुछ लोग करते हैं सेटिंग्स को यूज, कुछ लोग 60 एंड 40 की कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या आपको अचीव करवाने में मदद कर रही है। आप 80-20 कर सकते हो, 70-30 कर सकते हो, 60-40 कर सकते हो, 50-50 का यूज कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। फिर ADX का इंडिकेटर भी बहुत अच्छा होता है, आपको डायरेक्शंस के बारे में बताता है, तो आप ADX को भी यूज कर सकते हो। जो भी इंडिकेटर दोस्तों आपको लगा लेना है, उसके बाद में जो भी आपने बिग मूव्स को आइडेंटिफाई किया है प्लस ये इंडिकेटर आपको यहाँ पे लगा लेने हैं, उसके बाद में आपको उसकी स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स आपको उसके ले लेने हैं और अपने पास में रखने हैं, और उसके बाद में आपको उसके ऊपर एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या हुआ, आपको आइडेंटिफाई करने हैं कुछ ऐसे पैटर्न्स जो आपकी स्ट्रेटजी के अंदर आप यूज करने वाले हो। दोस्तों वो क्या पैटर्न्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप प्राइस एक्शन कुछ फॉलो करना चाहते हो, आप कोई इंडिकेटर से, जैसे मैंने बताया आपने इंडिकेटर बता दिया, तो इंडिकेटर को क्रॉस ओवर पे या क्रॉस डाउन पे, आप जहां पे भी आप एंट्री लेना चाहते हो, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूल्स। मैंने यहाँ पे लिखा है 3rd पॉइंट में, जब भी आप कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो 3rd पॉइंट उसका आता है, आपको स्पेसिफाई करने हैं अपने रूल्स कि मैं एंट्री कहाँ पे लूंगा। ये क्या है दोस्तों, ये आपकी एंट्री की कंडीशंस हैं, सो दैट आप जब फ्यूचर में ये मूव्स बने तो आप अपनी एंट्रीज की जो कंडीशंस हैं उनका यूज करके आप उन्हें प्री आइडेंटिफाई कर पाओ। मतलब जब वो नेक्स्ट टाइम आइडेंटिफाई IDENTIFY आप उन्हें प्री आइडेंटिफाई कर पाओ। दैट मीन्स अपनी कंडीशंस को लगाना है और उसके बाद में क्या करना है, वहां पे आपकी आइडेंटिफिकेशन करनी है और उस मूव को कैप्चर कर लेना है। ठीक है, अगर कैप्चर कब होगा दोस्तों, जब मोमेंट आपके डायरेक्शन में होगा, लेकिन अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो रूल नंबर 4 जो है फ्रेंड्स, आपको उसका स्टॉप लॉस भी बनाना है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है जब मार्केट आपके अगेंस्ट में भागना शुरू होगा तब आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में तो आपको उसका स्टॉप लॉस भी बनाना है। और स्टॉप लॉस की एक बात होती है दोस्तों, जितना भी वो स्मॉल रहेगा, जितना छोटा आपका स्मॉल स्टॉप लॉस रहेगा आपकी एंट्री में, उतना ही बेटर आपको वहां पे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, उतनी ही बेटर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बनती जाएगी। तो आपको ट्राई करना है कि जितना छोटा मेरा स्टॉप लॉस हो सके उतना छोटा आपको अपना स्टॉप लॉस करना है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, मैं इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलूंगा। जैसे हम जब पढ़ते थे तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस होते थे ना, हम उस पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेते थे, सेम ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसी एंट्रीज भी, आपको ऐसे रूल्स भी बनाने पड़ेंगे जिसमें आपको लिखना है कि मुझे ट्रेड कब नहीं करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मार्केट के अंदर देखो हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है, कोई कहीं एंट्री ले रहा है, कोई कहीं पे एंट्री ले रहा है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो मार्केट आपको हमेशा फंसाता रहेगा, क्योंकि मार्केट दोस्तों बहुत ज्यादा स्मार्ट माइंड वाले लोग चलाते हैं, और आप किसी दिन तो उसकी जो मोमेंटम है उसे पकड़ लोगे, लेकिन हर रोज आप उसे नहीं कर सकते हो, आप उसे नहीं कैच कर सकते हो। तो इसीलिए क्या होगा फ्रेंड्स, जब भी मार्केट आपको फंसाना चाहेगा तो वो नया पैटर्न आपको दिखाएगा। तो अगर आपने रूल में लिख दिया कि अगर कोई पैटर्न, मैंने 3 पैटर्न बना लिए, इनमें अगर मेरा मार्केट आता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन अगर कुछ नया पैटर्न बनता है तो आई विल इग्नोर इट। आपको इग्नोर करना आना चाहिए मार्केट में। ठीक है, तो आपने जब इसका इग्नोर कर दिया, आपने ट्रेड को अपने इग्नोर कर दिया, अगर आपका सेटअप नहीं बना, तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो आपकी एसएल की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बिकॉज जो आपने सेटअप बनाया है, अगर आप उसी के ऊपर ट्रेडिंग करते हो तो बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, और अननेसेसरी जो
माइंड के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है ड्यू टू अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस, वो आपकी कभी नहीं होगी। तो आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी कि आपको जब भी स्ट्रैटेजी बनानी है व्हाट यू हैव टू चेक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए